बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा की तरह से अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और जिनकी परेशानियां हैं, परवरदिगार से दुआ है कि पाक परवरदिगार उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी, आपको जैसे पता है सीज़न चेंज हो रहा है, तो इसमें कढ़ी हम बनाते हैं। इस मौसम में तो कढ़ी क्या ही मज़ा देती है। कढ़ी आप भी बनाते होंगे, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाएंगे कढ़ी तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपका दिल चाहेगा कि हम इसी रेसिपी को हमेशा से फॉलो करें। आसान रेसिपी है, जल्दी बनने वाली है, कोई इसमें झंझट नहीं है। आप बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और आपकी फैमिली को भी ये रेसिपी कढ़ी की बहुत पसंद आने वाली है। तो देखते हैं इसको बनाते किस तरह हैं। देखें, एक पाव मैंने लिया है बेसन, जो कि 250 ग्राम है। और एक प्याली भर के हमने ली है दही। दही थोड़ा थिक वाला है, पतला दही नहीं। अगर पतला दही लें तो फिर आप 1.25 से 1.5 प्याली ले लीजिएगा ना। अच्छा, दही हमने ब्लेंडर जग में डाला और उसमें डालेंगे हम जो टेबल स्पून हम राइस खाते हैं, जिस टेबल स्पून से, वो फुल भर के ऊपर तक हमने 3 टेबल स्पून तकरीबन इसमें डालना है। ठीक है, जो 3 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी तो इसकी जो मेजरमेंट है ना, ये बिल्कुल सही रहती है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी खाना चाहें तो बेशक आप आधा चम्मच और बेसन का ऐड कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून डाल दी हमने इसमें हल्दी, और 1/2 टी स्पून डाल दी हमने लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 टी स्पून ही हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक डाल दिया हमने 1 टीस्पून। अब जिस प्याली में दही था वो हमने खंगाल के इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आप चाहें तो इसको विस्क से भी कर सकते हैं, जो हैंड ब्लेंडर होता है, लेकिन ब्लेंडर में से आप करेंगे ना ब्लेंड तो बहुत अच्छा स्मूथ सा इसका बैटर बन के रेडी हो जाएगा। अब इसी जग का जो मिक्सचर था वो हमने भगोने में डाला, और उसी को खंगाल के जग को हमने पानी और डाल दिया। हल्दी मुझे कम लग रही थी तो हल्दी हमने थोड़ी सी और इसमें ऐड कर दी है। ठीक है जी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम डोई की मदद से करें, लेकिन मैंने उससे सही तरह से ब्लेंड नहीं हुई थी हल्दी, क्योंकि हमने ऊपर से ऐड की थी ना, तो हमने उसको हैंड ब्लेंडर से जो विस्क होती है उससे हमने कर ली। देखें, ये हमारी बहुत अच्छी सी जो इसका मिक्सचर तैयार हो गया है। छोटी सी एक प्याज थी वो हमने कट करके डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून वो हमने फुल भर के इसमें ऐड कर दिया। तमाम चीज़ें डाल दी। अब हमने 2 से 3 गिलास पानी इसमें ऐड करना है, क्योंकि जितनी कढ़ी ज़्यादा देर तक पकेगी उतनी ही लजीज होगी। तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे या 1.5 घंटा तो कम से कम आपको इसको पकाना ही है। फ्लेम पे हमने रख दिया, मुस्तकिल इसको चलाना है जब तक कि इसमें बॉयल आ जाए, और बॉयल जो है वो सेटल्ड ना हो जाए, इस मतलब है कि एक जगह सेट ना हो जाए। देखिए बॉयल आ गया, मैं मुस्तकिल इसको हिलाती रही। अब ये एक सेट हो गया, अब ये ऊपर से गिरेगी नहीं कढ़ी। ठीक है जी, तो इसका ये प्रोसेस होता है। अब ये पकती रहेगी, इसको हमने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तो लाजमी पकाना है। देखिए पकते पकते इसका जो पानी था वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, और जो साइडों से इसकी बलाई होगी वो निकालते रहें और इसमें मिक्स करते रहें। पानी की नीड और थी तो मैंने 1/2 गिलास पानी इसमें और ऐड कर दिया, और इसको हमने दोबारा से पकने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है जी। अच्छा, जो बकिया बेसन था वो हमने बाउल में ही रहने दिया, और इसमें हम डालेंगे मसाले। देखें, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी जो है हमने डाल ली है 1/4 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। प्याज एक हमने बड़ी स्लाइस की थी तो आधी हम डाल देंगे अपने पकौड़ों में मिक्स करने के लिए। बेसन जो हम बना रहे इसमें ऐड कर देंगे, और बाकी हम उठा के रख लेंगे अपने बघार के लिए, तड़के के लिए। अच्छा, ये हरी मिर्च है 3 से 4, उनको कट किया है। हरा धनिया है वो भी कट कर लिया, इसमें डाल दिया। चाहे तो आप पुदीना भी इसमें ऐड कर सकते हैं कट करके। ठीक है जी। ज़ीरा डाला हमने 1/4 टीस्पून, और इसको हमने बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको, जो पकौड़ों का हम बैटर बनाते हैं उस तरह की कंसिस्टेंसी में इसको ले आना है। देखें, ये इस तरह से हमारा बेसन रेडी हो गया है। अब ये है मीठा सोडा, इसको अभी हम नहीं ऐड करेंगे, इसको जब हम डालेंगे तब हम पकोड़े बनाने लगेंगे। ठीक है जी। कवर करके हमने बेसन एक साइड पे रख दिया है। देखें, हमारी कढ़ी थी उसको तकरीबन 1 से 1.25 घंटा हो गया है। अब हल्की आंच पे हमने कढ़ी को रख दिया, बिल्कुल धीमी आंच पे। अब पकोड़े बनाने की बारी आई तो हमने मीठा सोडा अपने बेसन के बैटर में डाला, सिर्फ 2 चुटकी, 2 पिंच डाला। उनको मिक्स किया जल्दी से, और कढ़ाई हमने ऑयल डाल के रख दी थी चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पे।
ہم نے اس میں پکوڑے ایڈ کرنے ہیں، الٹتے پلٹتے اچھا سا گولڈن کلر لے کر آئیں گے پکوڑوں کا، ٹھیک ہے جی۔ پکوڑوں کو نکالیں گے اور جو ہماری کڑھی ہم نے سائڈ پہ بالکل دھیمی آنچ پہ رکھی ہوئی ہے، بالکل جلتی بجھتی والی آنچ پہ، تو دیکھیں بالکل آپ کو اس کے ببل سے پتہ چل رہا ہوگا کتنی ہلکی آنچ میں رکھی ہے۔ تو اس میں ہم نے پکوڑے ایڈ کر دینے اور ہم نے کڑھی کے چولہے کو بند کر دینا، بس ایسے ہم پکوڑے بناتے رہیں گے اور تمام پکوڑے ہم نے کڑھی میں ڈال دیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں اب بگار کی تڑکے کی باری آ گئی، تو جو آئل بچا تھا پکوڑا کو اسی میں ہم نے ڈال دی پیاز کو ہم نے تھوڑا سا اس کو براؤن کریں گے، دیکھیں ہلکا سا بھی براؤن کلر آیا ہے تو ہم اس میں سفید زیرہ ایڈ کر دیں گے 1/4 ٹی اسپون، اور یہ ہم نے لی ہے لال مرچ گول والی، آپ لمبی چاہیں لال مرچ تو وہ بھی ایڈ کر دیں، اور مرچیں ڈالیں، فلیم ہم نے بالکل بند کر دیا تھا ہری مرچ اور لال مرچ ڈالتے ہوئے، اس کے بعد بالکل ہم نے آخر میں ڈالی کٹی ہوئی لال مرچ، بالکل مکس کیا اور ہم نے اس میں کڑھی میں ڈال دیا، ٹھیک ہے جی۔ کڑھی میں ڈال دیا، اس پہ ہم نے اوپر سے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور ہری مرچ تھی اس کو کٹ کر کے وہ بھی اس میں ڈال دی۔ اب اس کا کڑھی کا لک دیکھیں آپ، کتنی شاندار کتنی لذیذ دیکھنے میں لگ رہی ہے، اس کی شکل ہی اتنی حسین لگ رہی ہے۔ تو میں نے کڑھی کو جو سرو کیا تھا وہ کیا تھا گرم مسالہ رائس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ آپ چاہیں تو زیرہ رائس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کڑھی کو روٹی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، گارلک رائس کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ سے اچھی سی زبردستی کڑھی کی ریسیپی ہو گئی ہے مکمل۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کر، بس یہاں پہ میری ریسیپی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور میرے چینل کو کیجیے گا سبسکرائب۔ مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔